बच्चों, let's read the question. Question is, if A and B are two events such that probability of A equal to 1 by 3, probability of B is equal to 1 by 5, probability of A union B is equal to 1 by 2, then probability of A, so conditional probability of A when B complement is given, and probability of B when A complement is given, is equal to, option is 3 by 4, option B is 5 by 8, option C is 5 by 4, and option D is 7 by 8. इसमें हमें क्या फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है A when B complement is given and probability of plus probability of B when A complement is given. तो इसे फाइंड करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है? नाउ की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B is given, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B के इक्वल. क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B कॉम्प्लीमेंट इज गिवन. पहले इसको निकाल लेते हैं. ये हमारे पास किससे केवल आ जाएगी? ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट अपॉन में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट. इसको हम क्या ले सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट को ले सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, और अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ B ले सकते हैं. तो ये क्या है हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B कॉम्प्लीमेंट इज गिवन. तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट कर लेते हैं. नाउ सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B के इक्वल होता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कितनी है? 1/2 है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी है? 1/3 है. प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी है? 1/5 है. माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू आएगा 1/3 प्लस 1/5 और माइनस का आ जाएगा 1/2. इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 30 आ जाएगा, और 5 ये आ जाएगा 10 प्लस 6 और माइनस का आ जाएगा 15, दैट इज 1/30. ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B कॉम्प्लीमेंट इज गिवन इक्वल टू फाइनली आ जाएगा 1/3 माइनस का 1/30 अपॉन में 1 माइनस का 1/5, दैट इज कैल्सियम लेंगे तो कितना आएगा? 30 आ जाएगा, और 10 माइनस का 1 अपॉन में कितना आएगा हमारे पास? 4/5. 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30 और 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, और ये डिवाइड नहीं होगा, 6 ही रहेगा. ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा. तो 10 माइनस 1 कितना आएगा? 11, और अपॉन में हमारे पास कितना आएगा? 24. 11/24 ये प्रोबेबिलिटी आएगी. नेक्स्ट कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E when A complement is, प्रोबेबिलिटी ऑफ B when A complement is given, ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट अपॉन 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A. ये किसके वाला जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ B में से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B को रिमूव करेंगे. अब 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ये किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1/5, A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी 1/30, 1 माइनस का 1/3, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 30, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 1 अपॉन अपॉन में आ जाएगा हमारा 2/3. तो ये 10 आ जाएगा. 5 माइनस 6 माइनस 1 5 अपॉन 10 इंटू में 2, तो 5 2 जा 10, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4 आ जाएगी. तो नाउ हमें तो इनका सम फाइंड आउट करना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B कॉम्प्लीमेंट इज गिवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A कॉम्प्लीमेंट इज गिवन इज इक्वल टू आ जाएगा, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी आई थी 11/24. नेक्स्ट कितना आया था हमारा? सॉरी 11 नहीं आएगा, 11 10 माइनस का 1 9 आएगा. ये
9/24। सो 9/24, और इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 3 से। 3 3 जा 9 एंड 3 8 जा 24, तो 3/8 आएगी ये वाली प्रोबेबिलिटी। इसको हम लिख सकते हैं 3/8। 4 ही कितना आया था, 1/4। एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास, ये 8 आ जाएगा, एंड 3 + 2 कितना आएगा, 5/8। ऑप्शन कौन सा ग्रेड होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। होप इट्स रिडीबल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।